कुंदन सर, मेरे साथ लोग बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करते। मतलब वो बोलते हैं कि सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगी, बट कभी सोच के बताते नहीं। क्या आपके अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं? क्या आपके कस्टमर के साथ ऐसा होता है? वेलकम है आपका इस मार्केटिंग एक्सपर्ट 2025 की सीरीज में। माई सेल्फ कुंदन पाठक, आप फेसबुक एड एक्सपर्ट, एफिलिएट मार्केटर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत ज्यादा। जी, कमाल में तो आपने देख ही होगा कि आपको अपने कस्टमर की, अपने प्रोस्पेक्ट की इमोशन को किस तरह कंट्रोल करना है। आप जैसा चाहोगे सामने वाला वैसा करेगा। कैसा रहेगा इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक आप देख लो, आपको मजा आ जाए। आप मतलब उसके हर एक चीज को कंट्रोल करोगे। आप जैसा चाहोगे उसको वैसा ना चाहोगे। कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा ना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, कोई चीज कभी बंदा सोच के बताता है? जैसे आपने कंपनी का पूरा प्रेजेंटेशन सामने वाले प्रोस्पेक्ट को दे दिया और प्रोस्पेक्ट ने कहा कि चल भाई मैं आपको सोच के बताता हूँ। क्या वो कभी सोच के बताता है? सोच के कभी कोई बंदा कुछ नहीं करता। याद रखना इस चीज को। सोच क्या सोचना। एक लाइव एग्जांपल समझते हैं। आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, लाइव एग्जांपल समझते हैं। आप किसी रोड पे जा रहे हो, राइट? किसी रोड से जा रहे हो, किसी से आप टकरा गए। अब आपने जैसे ही धक्का मार दिया, अबे भाई मेरे से तुम क्यों टकरा गया, तो वो क्या भाई हंसेगा, माफी मांगेगा? नहीं, कुछ नहीं सोचेगा, वो भी उठ के तुरंत धक्का देगा। तुरंत धक्का मतलब बिना कुछ सोचे समझे भी धक्का देगा। क्यों भाई? यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप तो पढ़े होगे ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में ये होता है ना, प्रतिक्रिया। आप जैसा करते हो आपको वैसा मिलता है। हाँ, आपको अपने कस्टमर के साथ ऐसा ही करना है कि आप जैसा करो सामने वाले से वैसा ही रिस्पॉन्स है। निगेटिव रिस्पॉन्स ना है, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ना। मैंने उठ के धक्का दिया, उसने भी मुझे धक्का दिया, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो ना, निगेटिव तो हुआ नहीं। मैंने जो किया वही सामने वाले ने किया ना। यही तो करना है आपको अपने कस्टमर के साथ। आप जो करो, आप जो करवाओ, सामने वाला वही करे। चलो ध्यान से समझते हैं अच्छे से, सेम एग्जांपल से। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेना गाइस कि कोई भी कस्टमर कभी जिंदगी में कोई काम सोच ही नहीं करता। अगर एक लड़का है, किसी सर्कल में बैठा है, उसके फ्रेंड सर्कल में सारे लोग प्रेजेंट टाइम में शराब पी रहे हैं। चार लोग प्रेशर डालेंगे माइंड में, चला चाहे एक दो लोगों ने बोल दिया अरे भाई तू बच्चा है, तू नहीं पिएगा। बच्चा? अरे भाई बच्चा नहीं हूं मैं, पीऊंगा, उठा के पी लेगा। भाई जिस बंदे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है उस चीज के लिए, जिस बंदे की पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है, मर सकता है वो, उसके लिए उसने नहीं सोचा। जस्ट 2 मिनट की हाइप ने उसके जिंदगी में मुंह से दारू लगवा दी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? शब्दों का गेम है, शब्दों का। ध्यान समझना। आपको अपने कस्टमर को पहचानना पड़ेगा। आप किस कस्टमर से किस टाइम पर किस एज के लोग से मिल रहे हो, अगर उस हिसाब से आपने बात नहीं की, अगर आप छोटे बच्चे से बड़ी बड़ी ज्ञान देना शुरू कर दे, भाई भाग जाएगा। आपको समझना पड़ेगा आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल के बंदे से बात करो और आप क्या बात करो। यहाँ पर पूरा गेम शब्दों का होता है। सोचने का टाइम ही मत दो अपने शब्दों में। इस तरह से हाइप, इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करो। अब आपको ये चीजें मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरे पास जो मेरी एक्सपीरियंस मेरी उस शेयर हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हर लेवल के लिए, हर बंदों के लिए, आपके लिए, आपकी टीम के लिए अलग अलग होती है। आपको तो पता ही होगा, इतना तो आप बेसिक जानते होंगे क्योंकि ऑलरेडी आप मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो आपको तो बेसिक पता होगा। आपकी क्लोजिंग की स्ट्रेटजी अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को सोचने का समय नहीं देना। एक लाइव एग्जांपल समझते हैं। शब्दों में खेल कैसे होता है? शब्दों में सोचना नहीं, शब्दों में। अगर मैं किसी से बोलूं कि भाई नीचे से स्नैक्स ले आ, तो वो लाके दे देगा, है ना? आप भी लाके दे दोगे। बट ऐसे सेम पूछ लूं, अरे भाई नीचे से चखना ला कर दे दा, क्या इमेज बनेगी? सामने वाला यार दारूबाज निकला, कुंदन सा तो दारूबाज निकली, ऐसा हो जाएगा ना। बट देखो चीजें तो सही है, स्नैक्स भी वही होता है, चखना भी होता है ना, आप भी मानते हो, बट इमेज अलग बन गई। सेम उसी तरह, भाई चंदन यार अपने पिताजी से मिलवा दो, मैंने ऐसा बोल दिया। बट अगर ये मैं बोलूं, अबे भाई चंदन अपने बाप से मिलवा, मतलब मिलना तो मुझे उसके पिताजी से ही ना, पापा से ही मिलना है ना, बट देखो अंतर हो गया। शब्दों का गेम है। आप क्या ऐसा सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ परोसते हो कि सामने वाला उसको खा नहीं पाता है, मतलब परोस क्या रहे हो कि खा नहीं पाता, तो डिजर्व ही नहीं कर रहा वो चीजें। इस वजह से सामने वाला वहां से आपसे भाग जाता है, आपसे कन्वर्ट नहीं होता, आपसे क्लोज नहीं होता और सोचने का समय ले लेता। और याद रखना, सोच के कोई कुछ नहीं करता। अरे यार आप बताओ, शादी थोड़ी ना हो रही है यार उसकी, मतलब शादी थोड़ी ना हो रही कि वो सोच के बताएगा। सोच के कोई कुछ नहीं बताता, जो होता है सब सामने होता है। ठीक है, सामने होता है। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर चलना है कि मैं गलतियां कर रहा हूं, मुझे उसको सुधारना है, मुझे सामने वाले को वही देना है जो वो मांग रहा है।
सामने लोग को वही देना जो मांग रहा है, तो भाई बिल्कुल ज्वाइन कर लेगा, बिल्कुल मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, कोई आपके पास गांव में कोई सामान वाला था, फेरी वाला जिसको बोलते हैं, आपको एक वाइफर चाहिए, वॉशरूम का वाइफर चाहिए, आप वो चाहिए, और वो साहब झाड़ू बेच रहा है, झाड़ू, तो भाई आपके झाड़ू ले लोगे नहीं। बट अगर वही फेरी वाला आपको वाइफर दे दे तो आप वाइफर परचेस कर लोगे ना, बिल्कुल। तो आपको भी ये देखना है, सामने वाला जो मांगे हमें उसको देना, ये नहीं हमारे पास जो है हम बेचे, ना 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 ना, उसको जो चीजें चाहिए वो हमको इससे रिलेटेड इसी में दे देनी है। सामने वाला एक स्टूडेंट वो बोल रहा है कि कुंदन सर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, भाई वेलकम है आपका हमारी इस कंपनी में, बोलो उसको, बताओ कंटेंट क्रिएटर के यहाँ पे क्या पावर है, कहाँ से आप कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हो, यूट्यूब पर कैसे काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर किस तरह काम कर सकते हो। एक हाउस वाइफ है, वो बोलिए सर मुझे पार्ट टाइम अर्निंग सोर्स है, मेरे पास टाइम कम है, भाई उसको उसके हिसाब से बताओ। एक जॉब पर्सन है, उसको एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स है, उसको भाई स्किल बताओ, यहाँ पर इस स्किल को सीखा, आप फेसबुक एड सीख कर, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख कर, आप पार्ट टाइम अर्निंग सोर्स बना सकते हो, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो, आप ये चीजें बताओ। यानी कि आप अपने शब्दों में हेर फेर लाओ, एक ही शब्दों को 20 लोगों को मत चिपकाओ, 20 बंदों को 20 शब्दों से डील करो, यहाँ पर आपकी डील क्लोज होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो तो इतना तो सीखने को मिला ही होगा कि आपको अपने कस्टमर को सोचने तक देकर ही नहीं जाना है, सामने वाला जो मांग रहा है हमको उसको दे देना है, और हाँ उसके हाथ से जो चला जाएगा उसको भी बता देना है, बस हो गया। यानी कि सामने वाला मांग रहा है ये, और अगर हम उसको दे दिए और उसके हाथ से चला जाएगा ये, अगर हम उसको बता दिए तब वो बंदा मेरे साथ क्लोज कर ले, क्योंकि उसको पता है दोनों तरफ से लॉस हो जाएगा। एक तो ये जो मुझे मांग रहा, जो मैं मुझे चाहिए वो तो मिलेगा नहीं, और जो मेरे पास ऑलरेडी है वो भी चला जाएगा, क्योंकि समय कम रहेगा, आपको इस तरह हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको इस वीडियो को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करना है, क्योंकि याद रखना आपकी टीम ग्रो करेगी 4 पैसा आपको आएगा, है ना। तो पैसिव इनकम इसे ही बोलते हैं जो सोते सोते पैसा बनवाता है। कहीं कि आप लीडर होगे, आपका भी 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ का डैशबोर्ड बनेगा, आपकी भी टीम के लिए हजारों लोग काम करेंगे, तो उनको भी ये नॉलेज मिले, इसके लिए आप अपनी इस पूरी प्लेलिस्ट को अपनी टीम के साथ शेयर कर दो। एंड हाँ, आगे आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, आने वाली एक वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बने रहो आप हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन हर्षल पर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।